नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। साथियों, आज से हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स का हम लोग का सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या क्या चीज़ें मैथ्स में पढ़नी है। तो हम लोग को सबसे पहले करनी पढ़नी है। हमारा जो पहला टॉपिक है करनी है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, हमें वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं इसकी अवधारणा पढ़नी है। तीसरा जो इसी से संबंधित है वर्गमूल और घनमूल से, यानी कि इसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। चौथा टॉपिक भी घनमूल से संबंधित है। इसमें हम लोग पूर्णांकों का घनमूल और दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, यानी कि जो 5 नंबर है, वो प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता वाला टॉपिक है। तो इसमें हम लोगों को सीखना है कि हम लोग कैसे प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकताओं में हमको सीखना, सबसे पहले हम लोग को सीखना है सिक्कों की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। सिक्कों को अगर उछालते हैं, या तो अगर हम सिक्कों को उछालते हैं या तो हेड आता है या तो फिर टेल आता है। तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर हम सिक्के को उछालते हैं। एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं, दो सिक्के को उछालते हैं तो क्या संभावना। जो इसके बाद का है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो भी टॉपिक है, वो पासे से रिलेटेड है। तो पासे, अगर हम पासे को डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं या फेंकते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो आगे का जो हमारे पास है, वो हमारे पास जो 7वां टॉपिक है, अभी हमने पासे की बात करी, फिर हम सिक्के को 2 या 3 बार उछालते हैं तो यानी कि उसके आगे की चीज़ें हैं, यानी कि ये भी आपके प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो इसमें आपको हमको देखना है कि सिक्के को हम 2 बार उछालें या 3 बार फेंकते हैं तो क्या होता है। फिर वही चीज़ें, ये तीनों टॉपिक यानी 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से संबंधित है। एक तो आपके सिक्कों का है और एक दूसरा जो है आपका पासों का है। पासों को फेंकते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं उसको देखना है। इसके बाद जो 10वां टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत पहले आप अपनी कक्षाओं में 10वीं क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, 10वीं में 9th में पढ़ चुके हैं। यानी कि सांख्यिकी संबंधित है, यानी इसमें माध्यिका निकालना है, आंकड़ों की माध्यिका, बहुलकों की गणना करनी है। ठीक है। और दूसरा इसके बाद का जो टॉपिक पड़ता है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्री पड़ती है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं आपको पता है। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा आता है, फिर आता है सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। यानी थीटा क्या होता है, एंगल होता है। वो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। उसके बाद आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री, इन कोणों का मान कैसे निकालेंगे। यानी क्वाड्रेंट में, यानी कि जो चतुर्थांश होता है, इनके मान इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए कैसे वैरी करते हैं, इसको भी सीखना है हम लोगों को, जो कि बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है हमारा पास 12 वाला, इसमें हमको पढ़ना है बेलन, पढ़ना है शंकु, लंबवृत्तीय बेलन और शंकु, उसकी अवधारणा पढ़नी। यानी इसके अंतर्गत हमको उसका आयतन निकालना है, बेलन का क्षेत्रफल निकालना हो सकता है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़नी है। 13 टॉपिक में आपको पता है, इसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है, इसका मान कैसे निकालना है। ठीक है। तो जो आपको पता है, जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है, आपको पता है जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो ये आपको आगे क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी, इसको हम बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आगे हमारा जो 14 टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना है दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण। यानी दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण होंगे जिसमें आपको उन्हें ज्ञात करना हो। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दूसरा आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y के मान अलग अलग निकालने होंगे। इस तरह का इक्वेशन आप इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। कितनी विधियों से सॉल्व किया जा सकता है, तो बहुत सारी विधियां हैं, उसको भी हम लोग को सीखना है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समलंब की आकृति कैसे होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और बाकी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये समलंब की आकृति होती है, इस तरह की हो सकती है, तो हम लोग उसमें देखेंगे। उसके बाद जो 16वां टॉपिक है, उसमें वृत्त की परिधि के संबंध में हम लोगों को देखना है। तो वृत्त की परिधि के संबंध में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है, परिधि और व्यास। तो आपको पता है कि वृत्त जो होता है, परिधि जो होती है, वो उसका पूरा बिंदुपथ होता है। किसी निश्चित बिंदु के परितः जो पूरा बिंदुपथ होता है वृत्त की परिधि कहलाती है। और ये जो होती है, यानी कि
जो आपका व्यास की बात कर रहा है, व्यास क्या होता है? व्यास एक विशेष प्रकार की जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? चतुर्भुज पढ़ना है और उसकी सम्मुख भुजाएं और बाह्य कोण, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। 19वां जो आपका टॉपिक है उसमें आपको चतुर्भुज के आपको जो है उसमें पढ़ना है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज क्या हो सकता है? चतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, एक आयत हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये क्या कहते हैं, आमने सामने की भुजाएं उसकी समांतर, दो भुजाएं उसकी समांतर होती हैं, यानी कि ऐसे दो भुजाएं हैं तो ये जो बनी आकृति, ये भुजाएं तो समांतर नहीं होंगी लेकिन ये भुजाएं समांतर हैं, तो इन दोनों की जो ये जो आकृति बनाएगा चतुर्भुज, ये हमें समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, हम बता चुके हैं समलंब क्या होता है। समलंब में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया समलंब क्या होता है कि ये होगा और यहाँ पर एक लंब डाल दिया जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसमें आपको समलंब चतुर्भुज पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, जो आखिरी टॉपिक है आपका, वो आपको चक्रीय चतुर्भुज और उसकी अवधारणा पढ़नी है, चक्रीय बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे करनी स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले करनी पढ़नी है। तो साथियों, आपसे सभी से यही अपील है, अनुरोध है कि जो साथी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत जल्दी ही मैं आपकी 4th सेमेस्टर की मैथ्स बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगे और बहुत आसान तरीके से ख़त्म कर देंगे। बहुत और सभी साथियों से यही अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो जिनका सब्सक्राइब नहीं है, और इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाए। धन्यवाद।